अब शुक्रवार है। यीशु मसीह को पकड़ लिया गया है। वह पिलातुस के सामने खड़ा है। एक तरफ रोमी साम्राज्य की सत्ता, दूसरी तरफ एक बंधा हुआ व्यक्ति। लेकिन यहाँ केवल दो व्यक्ति नहीं खड़े हैं, यहाँ दो राज्य आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ इस संसार की व्यवस्था, एक ऐसा तंत्र जो राजनीति, धर्म, सेना और भीड़ सबके मेल जोल से चलता है। यह व्यवस्था हमेशा एक ही तरह से काम करती है, नियंत्रण बनाए रखने से, डर पैदा करने से और जो विरोध करे उसे कुचल देने से। क्रूस की मृत्यु इसी व्यवस्था का सबसे बड़ा हथियार था। यह केवल सजा नहीं थी, यह एक सार्वजनिक प्रदर्शन था, यह दिखाने के लिए कि साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने वालों का यही अंजाम होता है। इसी व्यवस्था के सामने यीशु मसीह खड़ा है और पिलातुस पूछता है, क्या तू राजा है? यीशु मसीह उत्तर देता है, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते। यही सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। संसार का राज्य हिंसा से चलता है, परमेश्वर का राज्य सत्य से चलता है। यीशु मसीह इस व्यवस्था को तलवार से चुनौती नहीं देता, वह उसे उजागर करता है। वह दिखाता है कि यह व्यवस्था डर पर टिकी है और जब कोई बिना डरे इस व्यवस्था का सामना करता है तो यही व्यवस्था असहज हो जाती है। इसके पश्चात एक भयावह क्षण आता है। पिलातुस यीशु मसीह को यहूदियों के सामने लाता है और पूछता है, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ा दूं? तब भीड़ चिल्लाती है, हमारा कोई राजा नहीं, कैसर ही हमारा राजा है। कैसर ही हमारा राजा है केवल एक राजनीतिक नारा नहीं था, यह एक आत्मिक घोषणा थी, क्योंकि इस्राएल के इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका था। बहुत पहले, पहला शमूएल 8 में जब लोगों ने शमूएल से कहा था, हमें भी अन्य राष्ट्रों की तरह एक राजा चाहिए, तब परमेश्वर ने शमूएल को सांत्वना देते हुए कहा था, उन्होंने तुझे नहीं मुझे अस्वीकार किया है कि मैं उनका राजा न रहूं। और अब सदियों बाद इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। वे फिर कह रहे हैं, हमें परमेश्वर का राज्य नहीं चाहिए, हमें राजा चाहिए, चाहे वह राजा कैसर जैसा अत्याचारी ही क्यों न हो। यही शुक्रवार की त्रासदी सबसे स्पष्ट हो जाती है। यीशु मसीह को केवल साम्राज्य ने नहीं मारा, उसे हमारे चुनाव ने मारा, जिसमें लोगों ने परमेश्वर के राज्य के बजाय संसार की व्यवस्था को चुना। इसके बाद पिलातुस यीशु मसीह से कहता है, मेरे पास तुझे छोड़ देने और मारने का अधिकार है। यीशु मसीह उत्तर देता है, तुझे जो अधिकार मिला है ऊपर से मिला है। मतलब अंतिम सत्ता पिलातुस के पास नहीं है, परमेश्वर की है। शुभ शुक्रवार हमें यह नहीं दिखाता कि यीशु मसीह कमजोर था। शुभ शुक्रवार दिखाता है कि वह कितना अडिग था। उसने हिंसा से इनकार किया, उसने सत्य से समझौता नहीं किया, उसने अपने राज्य की रीति नहीं छोड़ी। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई छिपी है। जब कोई व्यक्ति इस संसार की व्यवस्था के विरुद्ध हिंसा के बिना खड़ा होता है तो पहले तो वह हारता हुआ दिखाई देता है। क्रूस पर लटका हुआ राजा जीतता हुआ नहीं, पराजित दिखाई देता है। परमेश्वर के राज्य में जीत तुरंत दिखाई नहीं देती, यह धीरे धीरे काम करती है। इसमें धैर्य चाहिए, इसमें दृढ़ता चाहिए। इसलिए शुभ शुक्रवार हमें यह सिखाता है कि सत्य के लिए खड़े रहना तत्काल सफलता नहीं लाता, लेकिन वही मार्ग सबसे मजबूत जीत की ओर ले जाता है। और प्रश्न अब हमारे सामने है, जब हम अन्याय के सामने खड़े हों, क्या हम भी यहूदियों के उस भीड़ के साथ मिलकर कहेंगे कि कैसर ही हमारा राजा है और कैसर की ही व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे? या उस राजा की तरह खड़े रहेंगे जो लड़ता नहीं फिर भी हारता नहीं? यही शुभ शुक्रवार का संदेश है।